यहाँ पर जो है डिस्कशन हुआ है, जो लोग आए थे उन्होंने अपनी बातें रखे हैं। फ्यूचर कॉन्शियस एनजीओ के साउथ बॉय ने और महाराष्ट्र मुस्लिम मंच के लोगों ने अपनी बातें रखी, अपने सजेशंस रखे, उन्होंने अपना रास्ता बताया है। तो ये तमाम जो है डिस्कशन हम आपको बताएंगे किस तरीके से ये मीटिंग हुई है हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर्स की, और अब अगला कदम क्या होगा वो हम जो है वो इसमें दिखाई दे रहा है कानूनी नुक्ते के हिसाब से। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप लोगों की आगे की रणनीति क्या है, कैसे नॉन कंप्लेंट्स का पूरा ये मामला जो है आगे बढ़ाएंगे। हमने एक बहुत बड़े लॉयर से बात करी थी, तो उन्होंने हमें बताया कि एमीज और डीएसएस पर कानून में जो एजेंट्स जो इन्वेस्टमेंट लाते हैं उन पर कार्रवाई का प्रावधान है, और इसके नोहेरा शेख के जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उन पर नॉन बेलेबल वारंट इशू हुए, लेकिन इसने पैसे देके मैनेज करी सारा मामला। यूं तो दुनिया में अरबों खरबों इंसान है, मगर वही सही इंसान है जो इंसानों को काम आए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हो? अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि सब खैरियत से रहेंगे। जो मीटिंग होने वाली थी केजीएन महल में, अल्हम्दुलिल्लाह मुमरा के अंदर मीटिंग बहुत कामयाब रही। बहुत सारे लोग कसीर तादाद में यहाँ जमा हुए हैं। इन्वेस्टर्स जो नॉन कंप्लेनर्स थे वो बहुत सारे लोग आए थे, बहुत कुछ बातें हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने अपनी अपनी राय रखा कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। ये तो जो है नोहेरा शेख ना कंप्लेनरों को पैसा दे रही है, ना नॉन कंप्लेनरों को पैसा दे रही है। तो इस सिलसिले में वहाँ पे जो कुछ भी मीटिंग हुई है अल्लाह के फजल व करम से कामयाब हुई है। तो वहाँ जो कुछ बातें हुए हैं वो तमाम बातें मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। पहले आप समाअत फरमाइए। सताए हुए पीड़ित हजारों लाखों की तादाद में ऐसे तमाम परिवार आज भी अपनी रकम के इंतजार में है, अपने पैसों के इंतजार में है कि ये पैसा हमें कब मिलेगा। क्योंकि ये पूरा मामला जब पुलिस की शिकायतों में तब्दील हुआ और वहां से ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट में इसकी लगातार सुनवाइयां नोहेरा शेख की जमानत के दौरान की जब हुई थी, तो उस दौरान अंत में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कंप्लेनेंट्स और नॉन कंप्लेनेंट्स को डिवाइड करते हुए। नॉन कंप्लेनेंट्स के लिए एक डेडलाइन दी गई थी, एक समय सीमा जो है वो निश्चित की गई थी कि आपको इस तारीख तक जो है अपने नजदीकी एसएफओ में या फिर ईओडब्ल्यू में शिकायत दर्ज करानी है हीरा गोल्ड नोहेरा शेख के खिलाफ। उसके बावजूद हजारों लाखों लोगों ने ये शिकायतें दर्ज नहीं कराई। और अब आलम यह है कि नोहेरा शेख और उनका हीरा गोल्ड ऐसे तमाम लोगों को जिन्होंने इंशाअल्लाह माशाअल्लाह तिजारत है, अल्हम्दुलिल्लाह रिज़्क़ हलाल है, ऐसी बातों पर भरोसा करके, क्योंकि यहां हीरा गोल्ड में आपको बता दे कि 99% इन्वेस्टर्स मुस्लिम समाज के लोग हैं। लगभग आप 100% भी कहेंगे तब भी इस पे कोई हर्ज नहीं होगा। तो इन बातों से मुतासिर होकर के नोहेरा शेख की इन लोगों ने भरोसा रखा, शिकायतें दर्ज नहीं कराई, सुप्रीम कोर्ट की दी गई डेडलाइन का जो है पालन नहीं किया, नोहेरा शेख की इंशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वाली बातों के चलते। तो अब नतीजा यह है कि इन लोगों को भी एंटरटेन नहीं किया जा रहा है। देंगे 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 देंगे, कब देंगे वो कोई तारीख नहीं बताई जाती, वो कोई समय दिन नहीं बताया जाता है। लोग परेशान है और अब इन लोगों के लिए काम कर रहा है फ्यूचर कॉन्शियस एनजीओ और महाराष्ट्र मुस्लिम मंच। ये दो ऐसे एनजीओज हैं, ये इनके लिए पिछले कुछ महीनों से लगातार काम कर रहे हैं। आपको हमने पहले भी खबरें बताई थी। आजाद मैदान में पहले मुंबई के और आसपास के तमाम लोगों को साउथ पावने हैं, ये तमाम जो है एनजीओज के जो पदाधिकारी है, इन्होंने तमाम ऐसे पीड़ितों को आजाद मैदान में इकट्ठा किया था। वो पहली कड़ी थी, पहला कदम था। उसके बाद मुमरा में बिल्कुल चांद रात को जो है एक रैली की कोशिश की गई थी, लेकिन चांद रात होने की वजह से शायद लोग नहीं पहुंच पाए थे, इसलिए वो रैली इतनी कामयाब नहीं हो पाई थी। अब ये तीसरी कड़ी, तीसरा कदम जो है इनके द्वारा उठाया गया, कौसा अलमास कॉलोनी में केजीएन हॉल में ऐसे तमाम इन्वेस्टर्स की एक मीटिंग बुलाई गई थी कि फ्यूचर एक्शन ऑफ कोर्स क्या किया जाए, किस तरह के कदम उठाए जाए जिससे ये हजारों लाखों लोग जो है जिनकी करोड़ों की रकम है वो वापस मिल सके नोहेरा शेख और हीरा गोल्ड से। तो काफी सारा यहाँ पर जो है डिस्कशन हुआ है, जो लोग आए थे उन्होंने अपनी बातें रखे हैं। फ्यूचर कॉन्शियस एनजीओ के साउथ बॉय ने और महाराष्ट्र मुस्लिम मंच के लोगों ने अपनी बातें रखी, अपने सजेशंस रखे, उन्होंने अपना रास्ता बताया है। तो ये तमाम जो है डिस्कशन हम आपको बताएंगे किस तरीके से ये मीटिंग हुई है हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर्स की, और अब अगला कदम क्या होगा वो हम एनजीओ के जो पदाधिकारी है उनसे बात करेंगे। साउथ भाई, क्या तय हुआ मीटिंग में लोगों का रिस्पॉन्स कैसा था? सबसे पहले तो ये बताइए किस तरह का रिस्पॉन्स था, क्योंकि रैली में रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया था। हमको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, काफ़ी लोग आए। और हम सबसे पहले एक बात मैं यहाँ बता दूं कि फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन, चाहे मैं इसका प्रेसिडेंट हूँ और जनरल सेक्रेटरी इमरान शेख, हम लोग हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को एक पॉन्जी स्कीम नहीं मानते, क्योंकि हमारी तहकीक में ये पॉन्जी स्कीम नहीं है। नोहेरा शेख के पास हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टीज है, और जेल में इसने मुझसे खुद ये वादा किया था कि मैं बाहर निकलते ही सबको पैसा दे दूंगी, लेकिन आज डेट तक के पैसे देने की बात ये नहीं कर रही है। नतीजा ये हो गया कि जितने भी हम नॉन कंप्लेनेंट्स है आज सारे के सारे तबाह बर्बाद होकर बैठे हुए। ये अपने इलेक्शन पर पैसे खर्चे कर रही है। हमने इसको 3 नोटिस भेजे। आखिरी नोटिस में हमने इसको एक ऑफर भी रखी थी कि आपको अगर पेमेंट अदायगी की किसी भी इदारे से दिक्कत आती है, अगर आप पैसा देना चाहते हो, क्योंकि इन्होंने यही कहा था कि भाई 2016, 17 और 18 ये 3 सालों में तीनों स्कीम के इन्होंने प्रॉफिट्स डिक्लेरेशन करे थे। तो वो प्रॉफिट डिक्लेरेशन करे तभी इंसान करता है जब प्रॉफिट होता है। तो वो पैसा किस फॉर्म में है, किस अकाउंट में है? अगर ये लोग वाकई में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज नोहेरा शेख पैसा देना चाहती है तो हम उससे 1 रुपया नहीं लेंगे। हम अपने खर्चे पर जो भी मदद होगी उसकी पैसों की, अगर वो इन्वेस्टर्स के पैसों की अदायगी करना चाहती है तो जो भी मदद होगी हम करेंगे। लेकिन नोहेरा शेख बदमाशी पर उतर आई है। वो अब जब इन्वेस्टर्स जा रहे, अपनी तकलीफ बता रहे उसको, तो वो सीधा एक ही बात बोल रही है कि कोर्ट के रास्ते जाओ।
यानी जो जब ये जेल में थी तो इसके दलाल और खुद नोएरा शेख, इसके अहले खाना, घर वाले अपील किया करते थे एफआईआर मत करो, कानूनी कार्रवाई मत करो। लेकिन आज क्योंकि बीजेपी पार्टी का नोएरा शेख को सपोर्ट है और वो यही दिखाती है क्योंकि वो नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करती है, अमित शाह जी की तारीफ करती है, बीजेपी के लीडर्स की तारीफ करती है और उससे हम इन्वेस्टर्स को डराने की कोशिश करती है कि देखो मुझे बीजेपी का सपोर्ट है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब हम लोग इसी कोशिश में कि इसके एमीज जो दलाल और जो पुणे एसोसिएशन का एक बहुत बड़ा रोल इसमें है, क्योंकि पुणे एसोसिएशन इसकी इजाजत से इसकी बी टीम थी जिसने तमाम हजारों इन्वेस्टर्स को मिसगाइड किया और अपने अपने पैसे उन्होंने निकलवा लिए। जो बॉडी मेंबर्स थे 25 या 26 लोग जो थे, किसी का 80 लाख था, किसी का 1 करोड़ था, जितने भी पुणे एसोसिएशन वाले थे, इन्होंने नोएरा शेख को यही बोला कि हमने इतने हजारों इन्वेस्टर्स को रोका है और इतने हजारों इन्वेस्टर्स हमसे रजिस्टर्ड है, तो अगर आप हमारे पैसे नहीं दोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम है। तो नोएरा शेख ने उनके पैसे उनके रिश्तेदारों के अकाउंट्स में उनको ट्रांसफर कर दिए। तो हम अब इस सिलसिले में एमीज डीएसएस, पुणे एसोसिएशन के एमीज डीएसएस पर कार्रवाई करने का मन बना चुके कि किस तरीके से ताकि नोएरा शेख के ऊपर प्रेशर बनाया जा सके और यहाँ से इन्वेस्टर्स के पैसों की। ठीक है सऊद भाई, जितने कंप्लेनेंट्स थे जो एसएफओ में गए, जो ईओडब्ल्यू में गए, उसके बारे में आपको कितनी जानकारी है कि ऐसे कितने लोगों को कोर्ट के आदेश के बाद, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स के बाद, ऑर्डर्स के बाद पैसे मिले, उस पर क्या रोशनी डालेंगे? किसी को भी 1 रुपया नहीं मिला है आज डेट तक के। सिर्फ जो फर्स्ट कंप्लेनेंट्स थे 28, उनको छोड़कर ये जितने भी हजारों लोग एफआईआर करे हुए, किसी को भी 1 रुपया नहीं मिला है। तो वो लोग फिर दोबारा कोई कदम क्यों नहीं उठा रहे कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा फिर से क्यों नहीं खटखटा रहे? क्या वजह होगी? देखिए, हम लोग तो एसएफआईओ जाने के फिलहाल फिराक में नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस मसले को नहीं, मैं जो कंप्लेनेंट्स है जिनको पैसे देने का कोर्ट का ऑर्डर था, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। कंप्लेनेंट्स के ताल्लुक से तो हमें इतना वो नहीं है, क्योंकि हम तो कंप्लेंट कर ही नहीं ना, हमें तो कंप्लेंट करना ही नहीं है। उनकी क्या जानकारी आपके पास कि कितना उनको रिटर्न मिला है, नहीं मिला है, तो वो दोबारा कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? कंप्लेनेंट को जितने भी है, जिन्होंने भी तकरीबन 13,000 लोगों ने 12,000 मैपिंग में है जिन्होंने क्लेम किया है, लेकिन किसी को आज डेट तक 1 रुपया मिला नहीं है। और नोएरा शेख के जो प्लान हमें पता चले, ये दरअसल में चाहती है कि कोर्ट खेलती रहे, क्योंकि इसके पास आज बहुत तगड़े वकील है जो इस केस को 10 साल 15 साल खींच सकते हैं और उसका यही इरादा है कि कुछ ना कुछ करके लोगों का वक्त बर्बाद करना चाहती है। अभी आप लोग जो है तमाम नॉन कॉम्प्लेनेंट को इकट्ठा कर रहे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं, उनको लेकर के अब आपकी रणनीति क्या है? आजाद मैदान की मीटिंग हो चुकी, एक रैली हो चुकी, अब ये तीसरी मीटिंग है आपकी, आगे क्या रणनीति है? किस तरह से कानूनी कार्रवाई करेंगे? किस तरीके से इस मामले को जो है, क्योंकि जहां तक मैंने जैसे सभी लोगों को और आप लोगों को भी बताया कि ऑर्डर जो है, डेडलाइन थी नॉन कॉम्प्लेनेंट्स के लिए कंप्लेंट करने की, तो वो कहीं ना कहीं एक लीगल हर्डल जो है वो इसमें दिखाई दे रहा है कानूनी नुक्ते के हिसाब से। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप लोगों की आगे की रणनीति क्या है? कैसे नॉन कॉम्प्लेनेंट्स का पूरा ये मामला जो है आगे बढ़ाएंगे? हमने एक बहुत बड़े लॉयर से बात करी थी, तो उन्होंने हमें बताया कि एमीज और डीएसएस पर कानून में जो एजेंट्स जो इन्वेस्टमेंट लाते हैं उन पर कार्रवाई का प्रावधान है और इसके नोएरा शेख के जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उन पर नॉन बेलेबल वारंट इशू हुए, लेकिन इसने पैसे देके मैनेज करी सारा मामला। तो अब हम उन्हीं चीजों को उठाएंगे कि भाई इसके घर वालों को क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? इस्माइल शेख जो कि कंपनी का डायरेक्टर है, उसे अरेस्ट नहीं हुआ आज तक। तो इस पर किसी भी तरीके से इसके एजेंट्स, दलाल, क्योंकि तकरीबन 300 इसके एजेंट्स और दलाल है, तो हमारा ऐसा मानना है कि जब इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी, क्योंकि इन्होंने शुरू दिन से मिसगाइड किया है और हमारे पास तमाम प्रूफ, तमाम सबूत पुणे एसोसिएशन के खिलाफ और बाकी जितने भी ये जो एमीज डीएसएस है उनके खिलाफ है, तो उनको आधार बनाकर हम इनके ऊपर दबाव भी बनाएंगे और इन पर कार्रवाई भी करेंगे। मैं नोएरा शेख को, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को एक ऑफर देना चाहता हूँ हिंदुस्तान रिपोर्टर चैनल के माध्यम से। अगर वो वाकई में ये लोग पैसा देना चाहते हैं तो हमें लिखित में जवाब दे, तो हम उनकी पूरी मदद करेंगे। उनको जिस किसी भी इदारे से दिक्कत आ रही है, जिस किसी भी डिपार्टमेंट से उनको प्रॉब्लम आ रही है, हम इन्वेस्टर्स के खातिर, इन्वेस्टर्स के पैसे उनको मिले इसलिए हम हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की फेवर में काम करने के लिए तैयार है, उनकी मदद करने के लिए तैयार है, अगर वो पैसे देना चाहते, बशर्ते इन्वेस्टर्स के पैसे दिए देने के लिए, और हमें लिखित में ऑफिशियली हमारी फाउंडेशन को वो रिप्लाई करे। ये थी हमारी फ्यूचर कॉन्सेंस और महाराष्ट्र मुस्लिम मंच की तरफ से जो है नॉन कंप्लेनेंट हीरा गोल्ड इन्वेस्टर्स के लिए कोशिशें करने वाले, उनकी आगे कानूनी लड़ाई की पूरी रणनीति बनाने वाले सऊद पावनी साहब से बातचीत। अब हीरा गोल्ड की ये लड़ाई जो है फिर एक बार उभरती हुई नजर आ रही है और फिर जो है एक संगठन सा जो है इन्वेस्टर्स का फिर से इस एनजीओ के माध्यम से खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जैसी की जानकारी है, पहले के 25 से 30 कुछ शिकायतकर्ताओं को पैसे वापस मिले हैं, हजारों लाखों की तादाद में जो इन्वेस्टर्स है, जो कंप्लेनेंट फॉर्म में थे उनको भी नहीं मिले हैं, जो नॉन कंप्लेनेंट फॉर्म में है उनको भी नहीं मिले हैं। तो इंशाल्लाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह की बातें करके नोएरा शेख जो है कुरान का, हदीस का, अल्लाह का हवाला दे करके अपने ही मुस्लिम समाज को अब आगे कब तक बेवकूफ बनाएगी, देखते हैं। तो दोस्तों, ये जो कुछ भी हुआ है आपने देखा है। अल्लाह करे कि इसके बारे में, नोएरा शेख के इस धोखे के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हलचल होते रहे, बाजार ये गर्म रहे, इसके बारे में कुछ बोलबाला हमेशा होता रहे, ताकि इन्वेस्टरों का, तमाम लोगों का पैसा आ जाए। इसकी कोशिश में जो भी लगते हैं, आप उनके लिए दुआ फरमाइए कि ये जो सऊद पावनी साहब हैं, ये नॉन कंप्लेनरों के लिए जो कुछ भी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको कबूल फरमाए, इनको इखलास नसीब फरमाए, इनके अपने काम में अल्लाह तबारक व तआला इस्तिकामत नसीब फरमाए, इनकी मेहनतों को अल्लाह कबूल फरमाए। तो ये हमारी दुआ है। जो भी इन्वेस्टर्स के बारे में, नॉन कंप्लेनरों के बारे में, कंप्लेनर्स के बारे में जो भी अपडेट आती रहेगी, हम आपको पहुंचाते रहेंगे। आप भी दुआ फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।